अखिल भारतीय शतरंज महासंघ खेल एवं युवा कल्याण छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के मार्गदर्शन व संरक्षण में छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ द्वारा 20 वर्षों के बाद पुनः छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी इंटरनेशनल बैंड मास्टर्स चेस टूर्नामेंट्स का आयोजन वृहद स्तर पर 18 सितंबर से 28 सितंबर तक राजधानी रायपुर में आयोजित किया जाना है। इस टूर्नामेंट में विश्व के 15 देशों के लगभग 500 शतरंज के दिग्गज शामिल होंगे। आयोजन समिति के चेयरमैन व छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ के प्रमुख संरक्षक गुरुचरण सिंह होरा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह टूर्नामेंट पूर्व में वर्ष 2002 में अपार सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। 2 दशक के लंबे अंतराल के बाद दोबारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के आयोजन से निश्चित रूप से देश प्रदेश के शतरंज खिलाड़ियों के लिए यह टूर्नामेंट मील का पत्थर साबित होगा। इस स्पर्धा में विजेता ट्रॉफी के अलावा कुल 35 लाख रुपए पुरस्कार राशि रखी गई है। प्रतियोगिता 2 कैटेगरी अर्थात मास्टर व चैलेंजर के रूप में कराई जा रही है। मास्टर्स कैटेगरी में 23 लाख रुपए एवं ट्रॉफी तथा चैलेंजर्स में 12 लाख रुपए एवं ट्रॉफी पुरस्कार स्वरूप विजयी खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। उस मैच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी परफॉर्मेंस क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक क्लिक में chessresult.com में आप जाइए, आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी इस टूर्नामेंट की या वर्ल्ड के किसी भी लेवल के टूर्नामेंट की। तो ये इतनी कुछ जो प्रमुख चीज़ें हैं, और आप जानते हैं कि न केवल प्रदेश का बल्कि भारत का भी ये सबसे बड़ा इनामी राशि वाला टूर्नामेंट होने जा रहा है। आज इस लेवल के किसी भी टूर्नामेंट में 35 लाख रुपए के कैश प्राइजेस नहीं रखे जाते। तो इनाम के दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से, भविष्य की दृष्टि से किसी भी रूप से आप देखिए एक बहुत बड़ी पहल होने जा रही है। तो हमने एक अनूठी पहल चालू की कि भारत में ही यदि हम उपलब्ध करा दें उस क्राइटेरिया से, उस नाम से, तो हमारे भारतीय खिलाड़ियों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। और जब भारतीय खिलाड़ियों को फायदा होगा तो निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को भी भरपूर फायदा होगा। विश्व स्तर के खिलाड़ी यहाँ आए, उनका खेल देखें, उनकी प्रेरणा लें, उनसे प्रशिक्षण लें, तो ये बहुत एक दूर की सोच है। और पहली मशाल छत्तीसगढ़ की फैला रहा है इस दिशा में। जो प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजर्स हैं इंडिया के, ऐसे लोगों के साथ हमने चर्चा की, तो आयोजन अगले बार से करने जा रहे हैं ताकि विदेश से जो खिलाड़ी आए उनको एक साथ 3-4 टूर्नामेंट करने का मौका मिले। जो उनके आने और जाने का जो खर्चा है 3-4 आयोजक डिवाइड कर लें, आयोजकों के आयोजन का बोझ भी कम होगा, खिलाड़ियों को वो सारी शर्तें, कंडीशन, प्लेयर वो सब यही मिलकर चालू हो जाएंगे। तो ये एक शुरुआत छत्तीसगढ़ से हो रही है। इसी कड़ी में अगला टूर्नामेंट जो हो रहा है हमारे जस्ट कंटिन्यूशन बीकानेर राजस्थान में होने जा रहा है। उनको अपनी उपाधि हासिल करने के लिए विदेशों में जाना पड़ता है, और विदेशों में जाने का मतलब है कितना आर्थिक उनको या उनके अभिभावकों को बोझ उठाना पड़ा होगा, कितने तनाव दबाव में वो लोग रहे होंगे, कितनी भारत की प्रतिभाएं अर्थाभाव के कारण विदेश नहीं जा पाई, वो वंचित हो गए और वो लोग नहीं बन पाए। तो पिछले 50 साल के इतिहास को जब हमने रिव्यू किया और मालूम किया कि क्या कारण, तो हमें एक तकनीकी चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ इंडिया में भले इंटरनेशनल लेवल के नाम से टूर्नामेंट हुए बहुत होते हैं, लेकिन हमारा कंपोजिशन डिफेक्टिव, जिसकी वजह से वो जो फेडरेशन ने जो क्राइटेरिया जो डिसाइड किया हुआ है वो नहीं हो पाता पूरा, और इंडिया में जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहे हैं वो फेल हो रहे हैं।